हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है वो नई मांग। रेलवे संगठन ने 9 नई मांग श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई के सामने में पत्र लिख करके दिया है। तो दोस्तों, इसके बारे में जानकारी दूंगा। 8 पे कमीशन, सैलरी और पेंशन और भत्तों पर बड़ा अपडेट। रेलवे संगठन ने उठा दी 9 नई मांग। इंडियन रेलवे सुपरवाइजर्स एसोसिएशन IRTSA 8 पे कमीशन आयोग के चेयरमैन श्री रंजना प्रसाद देसाई के पास पत्र लिखकर कहा है कि मौजूदा प्रश्नावली अधूरी है। जो 18 क्वेश्चन जो किया है वो अधूरी है। इसमें सैलरी, पेंशन और भत्तों से जुड़े अहम मुद्दे शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, पूरी वीडियो भी देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, बीच में स्किप मत कीजिएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अब शुरू करने जा रहा हूँ। रेलवे संगठन ने 8वें वेतन आयोग की प्रश्नावली पर उठाए सवाल। जो प्रश्नावली जो किया गया 18 क्वेश्चन प्रश्नावली जो किया गया है उस पर रेलवे संगठन इंडियन रेलवे सुपरवाइजर एसोसिएशन ने मांग उठाया है। दूसरा है कि कर्मचारियों के वर्गीकरण, भत्तों और पेंशन रखी नई मांग। कर्मचारियों का वर्गीकरण, भत्ता, पेंशन पर नई मांग। आयोग की प्रश्नावली जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई। आयोग ने 31 मार्च तक, जो 16 मार्च का था, उसका डेट 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, प्लीज आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्या है संगठन की सबसे बड़ी मांग? अब क्या है रेलवे क्या डिमांड किया है? सबसे बड़ी मांग कर्मचारियों के वर्गीकरण को लेकर उठाई गई है। अभी सरकारी कर्मचारियों को ग्रुप A, B और C में बांटा जाता है, लेकिन संगठन का कहना है कि समय के साथ साथ काम, जिम्मेदारी और टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल चुकी है। इसमें नई ढांचे की ज़रूरत है ताकि सैलरी और प्रमोशन सही तरीके से तय हो सके। क्या अब डिजिटल दुनिया हो गया है और टेक्नोलॉजी हो गया है। इस कारण से संगठनों ने भत्तों पर साधा निशाना। उसमें क्या है कि भत्तों पर सिर्फ MSP पर किया है और बोनस के बारे में जानकारी, बाकी और जो अन्य भत्ते हैं उस पर प्रश्नावली नहीं किया है। इस पर भी रेलवे ने मांग उठाया है। संगठन ने भत्तों पर सीधा साधा निशाना, कहना है कि हर भत्ता अलग अलग जरूरत के लिए होता है, इसलिए सभी भत्तों के विस्तार में शामिल करना चाहिए। उसमें से जितना भी भत्ता है तमाम है, जैसे HRA है, TA है, रिक्स अलाउंस है, ये सब भत्ता भी उसमें शामिल करना चाहिए ताकि कर्मचारियों को सही लागू हो सके। और पेंशन और फैमिली पेंशन पर भी उठा सवाल, क्योंकि संगठन के मुताबिक आयोग के मौजूदा प्रकाश पेंशन से जुड़े मुद्दों का स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया। यह एक गंभीर कमी है, क्योंकि लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उसके परिवार पर सीधा प्रभाव होता है। उसमें क्या है कि पेंशन पर भी ज़्यादा उठाया नहीं है और उसके परिवार के साथ पर होता है। कर्मचारी संगठन को कैटेगरी के लिए अलग प्रावधान करने की भी मांग किया है। जो अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग उसकी मांग किया गया है। करोड़ों कर्मचारियों को पेंशन पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों, रेलवे संगठन ने कहा है, IRTA ने, सिर्फ MSP स्कीम पर फोकस करना काफ़ी नहीं होता है। उसमें क्या है कि सिर्फ MACP पर ही फोकस किया है, बाकी और भत्तों पर नहीं किया है। न मेडिकल अलाउंस पर किया है, न HRA पर किया है, न TA पर किया है, न रिक्स अलाउंस किया है, न चिल्ड्रन अलाउंस। ये तमाम जितना भत्ते हैं उस पर फोकस नहीं किया है, सिर्फ MACP पर फोकस पर किया है। असली ज़रूरत प्रमोशन का भी बढ़ावा देना होता है, प्रमोशन के ऊपर भी नहीं किया है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पद में सुधार हो। क्या कि प्रमोशन का भी मुद्दा उस प्रश्नावली में नहीं उठाया है। इस कारण से
आईआरसीटीए ने यह भी मांग की कि कर्मचारी अपने पत्र में कोर्ट के फैसले भी जमा कर सके। आईआरसीटीए ने यह भी किया है कि कर्मचारी अपने पत्र में कोर्ट जो होता है फैसला देता है, साथ ही फिजिकल तरीके से भी सुझाव देने की अनुमति दी जाए, ताकि फिजिकल से भी सुझाव देने की भी अनुमति मांगा है। यानी स्पष्ट है कि 8 पे कमीशन पर अब सैलरी और भत्तों को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। जितने भी 8 पे कमीशन है उसमें भत्तों और सैलरी पर दबाव बढ़ता जा रहा है और दिख रहा है आने वाले दिनों में यह तय करेगा कि करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स को जेब पर क्या असर पड़ेगा। आने वाले समय में क्या है कि करोड़ों जितने भी कर्मचारी पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर है, उसके जेब पर क्या असर पड़ेगा। ये तमाम मुद्दे पर आईआरसीटीए ने इंडियन रेलवे सुपरवाइजर एसोसिएशन ने डिमांड किया है। डायरेक्टर श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई के पास पत्र लिख करके भेजा है 9 मांग का कि इसमें सुधार किया जाए, क्या कि बहुत ही अधूरा है प्रश्नावली में। तो देखिए सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या उसमें करेगी। लेकिन दोस्तों ये रेलवे की तरफ से दिया गया है, रेलवे संगठन की तरफ से 9 डिमांड किया है, 9 मांग किया गया है। तो ये अच्छा कदम है कि जितने भी तमाम भत्ते हैं, कर्मचारी का पेंशन का, फैमिली पेंशन का और भत्ते का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ एमएसपी मिलिट्री स्पेशल शिप पर किया है, एमएसपी पर मिलिट्री स्पेशल पैकेज पर किया है। इसके बाद प्रमोशन का भी नहीं किया है जिक्र। तो ये तमाम त्रुटियां उसमें है। तो दोस्तों इस त्रुटियां को दूर करने के लिए रेलवे ने, संगठन ने 9 मांग उठाई है और सीधे हार्ड डिस्क बना करके सीधी रंजना प्रसाद देसाई के सामने में भेजा है। तो दोस्तों इस पर क्या रंजना प्रसाद देसाई क्या एक्शन लेती है, ये आने वाले समय ही बताएगा। कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।